हाँ तो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन योर ओन यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कर लिया है। अब बारी है उसके एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस बोले तो उस पे आधारित जो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस है वो समझने की है। बिल्कुल भी चिंता मत करो, 10 से 15 मिनट 10-12 मिनट हमारे साथ रहो, एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे। इस चैप्टर इस तरह से फुर्र हो जाएगा, इस चैप्टर का भूत आपकी नजर के सामने से कि पूछो मत। सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप इजी होता चला जाएगा एज इट इज, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स वगैरह में किया है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन करने में कोई भी मुसीबत नहीं होती, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। विश्वास करो, 10 से 15 मिनट के अंदर बिल्कुल आग लगा देंगे, फोड़ डालेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर्स को। आप लोग बस शांत होकर फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर इसका यूज क्या है। चैप्टर का भी नाम है सम एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस ही हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातें बता दूं। आप सबों को पता होगा, लगभग सारे बच्चों को यह जानकारी होगी कि माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8,800 कुछ मीटर है। तो क्या किसी ने इंची टेप लेकर के नापा है? वहां पे कोई वहां पे गया है नापने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक कि कितनी ऊंचाई है, क्या है, नहीं है? ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है बेटा। बच्चों, आप भी देखेंगे कि किस प्रकार हमें ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस की सहायता से बड़े बड़े पहाड़ों की ऊंचाई को नीचे बैठे बैठे ही थोड़ी सी 2-4 रेखाएं खींच करके थोड़ा सा उसका एंगल पता करके हम जानकारी कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो 2 शब्द हमने सबसे पहले समझ लेना है यहाँ पे। एक को बोलते हैं उन्नयन कोण और दूसरे को अवनयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनयन कोण। करेक्ट? तो ये उन्नयन कोण और अवनयन कोण क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझ लें। मान लो, देखो, हर जितने भी इस चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे ना प्यारे बच्चों, उस सब में कोई ना कोई एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करना है। वर्टिकल लाइन किसी भी तरह का कोई भी बिल्डिंग या माउंटेन या ट्री, पेड़, कोई भी चीज, टावर या कोई भी पोल है ना के बारे में बताया गया है। जो वर्टिकल होता है उसको आप यहां पे वर्टिकल लाइन ले लेंगे। ठीक है? हमेशा अर्थ सरफेस को, धरती का जो सरफेस है उसको आप बिल्कुल फ्लैट मान के चलेंगे। क्लियर? मान लो ये अर्थ सरफेस हो गया और ये टावर हो गया, अगर टावर है क्वेश्चन में। तो मान लो ये अर्थ सरफेस हो गया और ये कुतुब मीनार हो गया, अगर कुतुब मीनार की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो मान लो ये अर्थ सरफेस हो गया और ये माउंट एवरेस्ट हो गया, अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट फाइंड करनी है या क्वेश्चन में माउंट एवरेस्ट शब्द है तो। करेक्ट? तो एक तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन होगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। करेक्ट? ये 2 चीजें होंगी। अब देखो, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी होगा धरती पर बैठा हुआ। अगर धरती पर बैठा हुआ है और इसके जो चोटी है, बिल्कुल पीक है, इसका जो टॉप है, टॉप तक के एंगल्स बताया गया है यहां से, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। करेक्ट? यहां से अगर एंगल है तो इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। उसको उन्नयन कोण भी कहा जाता है हिंदी में। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन मेरा वादा है कि अगर इंट्रोडक्शन आपने पूरी अच्छी तरह से 10 मिनट शांत होकर कंसंट्रेट होकर सुन लिया तो ये क्वेश्चन करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी क्वेश्चन भी तो हम कराएंगे ही ना अगले वीडियो में, सारे के सारे A to Z क्वेश्चन कराएंगे। करेक्ट? तो इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, या हिंदी में इसी को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? कई बार क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि एक आदमी किसी समंदर के किनारे में, कोई टावर है, उस टावर के टॉप पे बैठा हुआ है। मान लो ये समंदर है, इस समंदर में कहीं पर एक शिप यहाँ पे फ्लोट कर रही है। देखो, मैंने बहुत सारी चीजें देखा है और सीधी सीधी बात है, हमारे भी जब सब्सक्राइबर 4 लाख 5 लाख 7 लाख हो जाएंगे, कमाई होने लगेगी, तो हम भी यहाँ पे वो स्मार्ट बोर्ड ले आएंगे, तो उसमें फटाक से वो कुतुब मीनार का फोटो हो जाएगा, जो हो जाएगा। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कंसंट्रेटेड वे में है तो आपने तो लाइन ही ड्रॉ करना है बेटा। लाइन को ही, ये जो वर्टिकल लाइन है उसी को आपने सब कुछ मानना है। तो उस फोटोग्राफ के चक्कर में मत जाओ, समझने में ध्यान दीजिए आप। ठीक है? तो यहाँ पर ये लाइन, ये ड्रॉ मान लीजिए हमने कर लिया। यहाँ पर एक टावर है, टावर पे कोई एक आदमी बैठा हुआ है और ये आदमी देख रहा है कि समंदर में एक शिप चल रही है। तो अब इस कंडीशन में इसको तुम सी लेवल मान लो। करेक्ट? समंदर में एक शिप चल रही है और वे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, कुछ भी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। मैं जो गलती करता था आज से 30-40 साल पहले जब मैं पढ़ाई करता था, तो मैं जो गलती करता था वो गलती आप न करें। एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है इस लाइन का पैरेलल एक आप इमेजिंग करिए। ठीक है?
इस लाइन का पैरेलल एक लाइन हमने इमेजिन कर लिया, और एंगल ऑफ डिप्रेशन प्यारे बच्चों मैं काफी दिनों तक दर्जनों क्वेश्चंस में हमने इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लिया। आपने नहीं मानना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है कि इमेजिनरी जो पैरेलल लाइन है ना, इसके इमेजिनरी जो पैरेलल लाइन है उसके साथ यह जो एंगल बनेगा ना, इसको मान लो थीटा मान लेते हैं हम, तो इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और हमें पता है कि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो यहां भी हमने इसी को, भले ही उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, पोल के ऊपर बैठा हुआ है या टावर के ऊपर बैठा हुआ है, एक शिप है, शिप की तरफ उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको अवनयन कोण कहते हैं, अवनयन कोण मान लो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, कुछ भी है, करेक्ट। तो आपने पढ़ लिया, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के चक्कर में फंसना नहीं है, बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करना। अगर बाय द वे ये आपने इसके पैरेलल इमेजिनरी लाइन नहीं भी ड्रॉ किया, यहीं पे आप एंगल ऑफ एलिवेशन ही ड्रॉ कर दिया ना 45 डिग्री, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि वो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर आपको 2.5 नंबर दे, बट मिल तो रहा है ना। अगर समझ में नहीं आए तो आप हमेशा 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 एंगल ऑफ एलिवेशन मान के ही चलिएगा, करेक्ट। वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ मैंने क्या बोला कि एक समंदर है, समंदर में कोई शिप चल रहा है, यहाँ पर एक कोई टावर है, टावर के टॉप पे एक शैतान लड़का कोई बैठा हुआ है, स्वाभाविक है टावर के टॉप पे बैठेगा, या तो वे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे सुरक्षा के लिए, या तो शैतान बच्चा होगा, बैठा हुआ है, वो देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है। तो ए इसके जब पैरेलल है तो हमें पता है पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, तो ये भी 45 डिग्री ही है। क्लियर है ना। एक और मजे की बात बताऊं, आपने जो इससे पहले जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सब याद किया था ना। उसमें से अब सिर्फ और सिर्फ हमें अपने पास रखना है इस चैप्टर के लिए, इस एप्लीकेशन चैप्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, सिर्फ 3 रखना है। और वो तीनों जो रखना है सिर्फ साइन कॉस टेन का, सिर्फ इतने का यूज होगा, हमने लिख भी दिया है। इसके अलावे और कोई यूज नहीं है किसी भी चीज का, किसी भी वैल्यू का इसमें कभी भी जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जहां पे आप कोसेक थीटा लेने का प्रयास करेंगे वहां पे साइन थीटा क्यों ना ले लेंगे भाई। साइन थीटा 1/2 होगा 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/1 लेकर के क्यों काम करेंगे, हम साइन से ही काम चला लेंगे। और इस साइन कॉस 10 में भी थोड़ा सा और बताता हूं, साइन कॉस 10 में भी 60-70% क्वेश्चन सिर्फ 10 से ही चल जाता है। साइन कॉस भी बस पहले के 1-2 क्वेश्चंस में ही हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सिर्फ इतनी सी बात करनी है और ध्यान देना है कि जो भी चीज पूछ रहा है हमने, जो भी चीज पूछ रहा है उसमें सरफेस क्या है, सरफेस को हमेशा नीचे की लाइन लेंगे, करेक्ट। और जो चीज धरती पर बिल्कुल खड़ा है, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई मीनार हो, चाहे कोई पोल हो, चाहे कुतुब मीनार के बारे में दे दिया, चाहे कोई बिल्डिंग हो, बिल्डिंग के दीवार, उसको आप वर्टिकल लाइन मान लेंगे और इन दोनों के बीच में कोई एंगल आएगा, है ना। अब ध्यान दो, इनमें से एक तो एंगल दिया होगा, हर क्वेश्चन में एंगल देना कंपलसरी है, इस एंगल के सहारे से हम यहां यूज करेंगे, करेक्ट। इसके बाद हमें परपेंडिकुलर बेस और क्या कहते हैं हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन देखना है। तो निश्चित सी बात है हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है, अर्थ सरफेस के साथ साथ जो वर्टिकल लाइन आपने लिया है ना, जो एंगल बना वो 90 डिग्री है, उसके सामने वाले हाइपोटेनियस तो हमेशा यही रहेगा। और इस चैप्टर में, इस एप्लीकेशन वाले चैप्टर में हमेशा ये वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर ही रहेगा, दिमाग में बिठा लो। अब यहाँ ये भी कंफ्यूजन नहीं है, यह भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल बिठा लो माइंड में कि जो हमने 6-7 क्लास में पढ़ा है, 6-7-8 क्लास में जो पढ़ा है ना कि वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर होता है, उसी का यूज एप्लीकेशंस में करना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, मान लो यहाँ पे अगर माउंट एवरेस्ट होता, माउंट एवरेस्ट हमें तो सिर्फ ये 30, 45, 60 का ही वैल्यू याद करना है ना, लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं उनके पास सारे वैल्यूज, इवन 17 का वैल्यू भी, 17.5 का वैल्यू भी, 17.5 डिग्री का वैल्यू, 27.7 डिग्री का वैल्यू, ये सारे कंप्यूटर में फीड होता है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये माउंट एवरेस्ट है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे मैं आ गया, या 10 मीटर तो बहुत कम हो गया ना भाई, 8,800 मीटर है, तो मान लो यहाँ से 1000 मीटर की दूरी पे हम आ गए, 1 किलोमीटर की दूरी पे। अब यहाँ से हमने एंगल देखा, कितना एंगल है, और ये डिस्टेंस हमें पता है। अब एंगल पता है, जितना भी एंगल है उसमें परपेंडिकुलर बाय बेस हम लगा लेंगे, और परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू
10 थीटा। तो 10 का ये जो भी वैल्यू मान लो कि 10 का ये 10 डिग्री है, तो 10 का 10 डिग्री इक्वल टू माउंट एवरेस्ट की हाइट अपॉन हमारा ये 1000। इससे कैलकुलेट करके 10 की वैल्यू लेकर के हम माउंट एवरेस्ट की पीक की हाइट पता कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशंस का, ट्रिग्नोमेट्री का हमारे मानव जीवन में बहुत ही यूज है, बल्कि विज्ञान में बहुत यूज है इसका। सामान्य रूप से जो मजदूर है या सब रोज उठते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, उनका भले ही यूज हो ना हो, लेकिन जब भी हम विज्ञान की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के बगैर तरक्की हो ही नहीं सकती, विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत हेल्प है हमारे मानव जीवन में, एवरीडे लाइफ में। मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों के भी दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, और ट्रिग्नोमेट्री का हमने मेन इस एप्लीकेशन चैप्टर में क्या क्या चीज करना है। एक तो हमने बेस लेना है, बेस के साथ साथ एक कोई वर्टिकल लाइन लेना है जो या तो पोल की हाइट होगी, या फिर टावर की हाइट होगी, या बिल्डिंग की हाइट होगी, या मान लो किसी पेड़ की हाइट होगी, इस तरह होगी। इसके बाद एक थीटा होगा हमेशा। इन तीनों में से कोई एक दिया हुआ होगा कम से कम, और दूसरा हमें पूछ रहा होगा। मान लो इसकी हाइट दे दिया है, टावर है, टावर की हाइट दे दिया है, यहाँ पे एंगल दे दिया है, तो पूछ रहा है कि ये टावर का जो फुट है वो उस आदमी से कितना दूरी पे है, जो आदमी इस एंगल को देख रहा है। तो कितना दूरी पे है का मतलब ये डिस्टेंस हो गया, बेस है, और ये बन गया परपेंडिकुलर। तो 10 45 डिग्री के हिसाब से हम एक निकाल लेंगे, एक दिया हुआ है। तो पूरी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो ये दूसरा चैप्टर हमारे पास आया ना प्यारे बच्चों, एप्लीकेशंस, इस एप्लीकेशंस में सिर्फ और सिर्फ वही 3 फॉर्मूला का यूज होना है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। और ये सब आपको लर्न ही होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने लर्न कराया हुआ है। अगर बाय द वे किसी बच्चे को लर्न नहीं है, किसी ने नया पहली बार ही हमारा वीडियो खोला है, तो वे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट चैप्टर है उसको देख लीजिए। हमने कुछ भी नहीं रटाया है, हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के द्वारा सारा वैल्यू समझाने का प्रयास किया है, जो घर बैठ करके लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कल से अगली वीडियो से हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो गए होंगे कि हमने इसमें किस तरह के क्वेश्चंस करना है, ये आपके माइंड में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस, 2-3-4 क्वेश्चंस हम करेंगे इसी चैप्टर से। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।